नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी पहुंचेंगे, तो वाराणसी में किसान सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी पीएम सौंपेंगे। तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी पीएम जारी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार कल वाराणसी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। तो एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल तक पीएम मोदी के लिए स्वागत के लिए काशीवासियों को सड़क के किनारे तैयार रखा जाएगा। इसके अलावा पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अघोषित रोड शो भी होगा। इसमें सड़क के दोनों छोर से पीएम मोदी पर पुष्प वर्षा होती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन पूजन के बाद सेवापुरी में आयोजित होने वाले किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इसे लेकर आज फाइनल लिस्ट होगी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी आज तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर कल रहेंगे। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, जहां उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजामात प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं लोगों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। तो कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो किसान सम्मेलन में भी पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूरी नजर आ रही हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, वाराणसी में गजब का माहौल देखने को मिल रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरीके का कार्यक्रम होगा, क्या भव्य आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल साहिब जी, प्रधानमंत्री कल काशी पहुंचेंगे, क्योंकि सांसद बनने के बाद पहली बार तीसरे बार सांसद बने उससे पहली बार काशी के दौरे पर है। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारियां कर रखी है। भव्य एकदम कह सकते हैं कि काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल काशी पहुंचेंगे 18 जून को। तो उसको लेकर के पूरी की पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर है। और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी पहुंचते हैं तो पूरा काशी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। और चप्पे चप्पे में पूरी की पूरी मॉक ड्रिल लेकर के पूरी तैयारियां स्टार्ट रहती है। कम से कम लाखों की संख्या में किसानों को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसको देखते हुए अभी से 2 दिन पहले ही कह सकते हैं कि एसपीजी के जो कमांडो है उन्होंने अपने जो जहां पे उनका गंगा आरती को लेकर के और मेहंदीगंज में जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के पूरी की पूरी तैयारियों को जायजा लिया। एसपीजी ने अपने अंडर में लिया। तो कह सकते हैं पूरी तैयारियां हो चुकी है, बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लगातार यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ दिन पहले आकर के पूरा मोर्चा संभाला था और ये भी जानकारी दी थी कि आखिर में तैयारियां कितनी पहुंची हुई है। और इसको लेते हुए तो इंतजार बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जब काशी पहुंचेंगे, कल काशी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनको लेकर पूरी की पूरी तैयारियां कर रखी है भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अमले ने। जी सचिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये बात कही है कि अपने संसदीय क्षेत्र से उनका एक खासा लगाव है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार जीत हासिल की है, जिस तरीके से लोगों का प्यार उन्हें मिला है, उसका धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा उत्साहित नजर आते हैं। और जिस तरीके से लोगों में भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, कैसी तैयारियां हैं? जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं, रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी वो सम्मिलित होने वाले हैं। वहां पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल साहिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी पहुंचेंगे तो सीधा मेहंदीगंज, उसके बाद यहाँ पर काशी वासियों का धन्यवाद भी करेंगे, क्योंकि 1 लाख वोटों से जब विजयी हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने सीधा यही कहा था कि काशी वासियों को मैं धन्यवाद देने के लिए पहुंचूंगा। लेकिन अटकलें ये लगी रही कि किस दिन पहुंचेंगे, तो वो अटकलों का भी जो है कुछ दिन पहले जो अटकलें थी वो समाप्त होती नजर आई। 18 जून को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रखा गया। तो पूरी की पूरी तैयारियां अगर मैं कहूँ तो सांस्कृतिक नगरी होने के
नाते नाट्य जो होते हैं काशी में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो ऐसी जो कलाकृतियां होती है वो देखने को मिलती है। और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो आरती जो होती है लोग अपने घरों से उनकी उतारने के लिए, देखने के लिए, झलक पाने के लिए उत्साहित रहते हैं। सारे कार्यक्रम वही है पूरे के पूरे, और कह सकते हैं रोड शो की भी तैयारियां पूरी कर रखी है। और कहीं ना कहीं जाकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है और मेहंदीगंज में उससे पूरे लाखों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और उनको संबोधित करें, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की जब कुर्सी संभाला उन्होंने, तभी उन्होंने किसान निधि पर साइन कर दिया और कहीं ना कहीं किसानों के जो चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने को मिली। तो वही देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसानों को संबोधित भी करेंगे और तैयारियां पूरी भव्यपूर्ण है। और कहीं काशी को भी पूरा का पूरा दुल्हन की तरह एकदम सजा दिया गया है कि बस इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीजों को लेकर के लगातार आज से कम कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले से ही लगातार तैयारियों में जुट चुकी थी। और उसको देखते हुए पूरी की जो होल्डिंग बोर्ड और काशी आगमन को लेकर के पूरा का पूरा जो होल्डिंग बोर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा रखा है और पूरे के पूरे जो कह सकते हैं कि काशी को एकदम रंगीन कर दिया गया है। शाम के टाइम में जो लाइटिंग की गई है, बस इंतजार काशी वासियों को, बस इंतजार अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जी बिल्कुल सचिन, और किसानों का जिक्र आपने यहाँ पर किया। किसानों के साथ समन्वय बनाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ नाराज़गी किसानों में ज़रूर देखने को मिल रही थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो काफ़ी बदल गई हैं। शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में वो भी यही कहते हुए नजर आए थे कि किसानों के लिए, किसानों की भलाई के लिए एनडीए सरकार पूरी तरह से तत्पर है और हर वो कदम उठाए जाएंगे जिससे किसानों का भला यहाँ पर हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसान सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। कृषि सखियों की बात करें तो प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है और 17वीं किश्त जो है किसान सम्मान निधि की, वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री जारी करने वाले हैं। तो एक बेहतर समन्वय बनाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर प्रधानमंत्री भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को सीधा साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अभी विधानसभा का चुनाव भी 2027 में, पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसी अपनी सीट गंवाना नहीं चाहती जिससे कि दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो किसानों के समन्वय बनाना, और आपने जो नाम लिया शिवराज सिंह चौहान का, तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के रहे, उन्होंने लगातार अपने भी क्षेत्र में देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बढ़त भी है। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं यहाँ के जो किसान है उनको भी साधने की कोशिश है और शिवराज सिंह चौहान को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो किसानों को, अगर किसान एक हमारे माना जाता है कि भारतवर्ष में किसान को देवता माना जाता है, तो उसी को देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को पूरे अपने जो कब्जे में करना चाहती है और कहीं ना कहीं जो 2027 का जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसको साधने की पूरी कोशिश है कि विधानसभा में कोई हमारी ऐसी सीट ना रह जाए कि जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़े। लोकसभा में जितनी भारतीय जनता पार्टी ने जिस सीटों को उन्होंने गंवाया, कहीं ना कहीं उसको फिर से भारतीय विधानसभा में उस चीज को लेना चाहती है। तो मान सकते हैं कि अब किसानों को साधते हुए जिस हिसाब से नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, अब उस चीजों को लेकर के किसान भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुटते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए सचिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।